हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं फिर से। आज से हम कुछ नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी जो भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, उसका अप टू डेट जो भी डेप्थ नॉलेज है वो हम लेने वाले हैं। ये जो आगे की सीरीज़ रहेगी पूरी की पूरी यूट्यूब की, वो ना बस जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यूज़फुल है, साथ ही साथ में जो कॉमन लोग हैं जैसे तुम हो मैं हो, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी के साथ में। तो सबसे पहली चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन जब भी समझना है तो पहले आपको ये समझना है कि इंडिया के अंदर लॉ मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से है अभी के लिए। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड लेजिस्लेचर कौन से इन्वॉल्व है, तो इंडिया के अंदर दो तरीके के लेजिस्लेचर्स है। एक है यूनियन लेजिस्लेचर एंड सेकंड इज अ स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर को बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। दो ऊंटों की जैसा है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। जो आप सभी को पता ही है, लोकसभा से जो कोई मेंबर रहता है उसको भी एमपी कहते हैं, और राज्यसभा से जो कोई मेंबर रहता है, जो भी मेंबर बनता है उसको भी एमपी ही कहते हैं। लोकसभा के जो भी मेंबर रहेगा उसकी लाइफ रहती है 5 साल। इस हाउस को हम पॉपुलर हाउस भी कहते हैं या फिर लोअर हाउस भी कहते हैं। पॉपुलर हाउस कहने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये लोगों के बीच में पॉपुलर है, क्योंकि जनता जो भी लोग चुन कर देते हैं इन मेंबर्स को, इसीलिए हम कहते हैं कि इसको पॉपुलर हाउस कहते हैं। जो लोकसभा के मेंबर्स है वो है 543। 104th अमेंडमेंट एक्ट के पहले ये 545 रहा करते थे। 543 इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया जो है वो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है, और उनसे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर चुना जाता है और वो लोकसभा के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर सकता है जो लोकसभा के अंदर रह सकते हैं वो है 552। लेकिन अभी 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको डिवाइड किया गया है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि 543 मेंबर्स लोकसभा के अंदर रहेंगे। जो दो मेंबर्स कम किए गए 545, अर्लियर प्रोविजन था 104th अमेंडमेंट एक्ट के पहले कि दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के द्वारा जो भी मेंबर रहेंगे वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन अभी वो निकाल दिया गया है प्रोविजन। नेक्स्ट थिंग है, सारे के सारे जो मेंबर्स रहेंगे लोकसभा के अंदर उनको कौन चुन के देता है, तो लोग उनको चुन के देते हैं। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अभी लोकसभा के अंदर नहीं रहता है। लोकसभा के इलेक्शन इंडिया के अंदर किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो बेसिकली दो चीज़ों के लिए लोकसभा के इलेक्शन इंडिया के अंदर हो गए। एक तो है कि एमपीज को इलेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ में जो भी एमपीज इलेक्टेड है उनसे हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट आगे जाके फॉर्म करने वाले। इसीलिए लोकसभा के इलेक्शन दो चीज़ें हमको देगी, एक तो एमपीज को हम इलेक्ट करके दे देंगे लोकसभा के, और साथ में गवर्नमेंट फॉर्म करके देंगे। ये तो हो गया यूनियन लेजिस्लेचर का एक कैमल। दूसरा कैमल है हमारे पास में राज्यसभा। अब लोकसभा के मेंबर को अगर एमपी कहते हैं तो राज्यसभा के मेंबर को क्या कहते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं, एमपी कहते हैं। राज्यसभा जैसे लोकसभा का 5 साल का टेन्योर है, वैसा राज्यसभा का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। क्यों, इसको ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो इसको और एक क्या चीज़ की जाती है, जैसे लोकसभा को कहा जाता है पॉपुलर हाउस या फिर लोअर हाउस। पॉपुलर हाउस इसलिए क्योंकि लोग चुनकर देते हैं। सिमिलर थिंग राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और हाउस ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मेंबर्स रहेंगे, इसलिए उसको हाउस ऑफ स्टेट कहते हैं। जो मेंबर्स रहते हैं राज्यसभा के वो है 245। 245 के अंदर हमारे पास में दो चीज़ें हैं। 245 में से 233 जो भी मेंबर्स रहेंगे वो इलेक्शंस के द्वारा चुने जाते हैं। उसका इलेक्शन का प्रोसेस जो रहेगा राज्यसभा का वो हम बाद में देखेंगे। और 12 जो मेंबर है वो है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 4 चीज़ें कही गई है कि कौन से इसके अंदर कौन से फील्ड्स के अंदर में ये लोग रह सकते हैं। एक तो है आर्ट, सेकंड है साइंस, थर्ड है लिटरेचर एंड फोर्थ है सोशल सर्विस। तो आर्ट के अंदर जैसे आप सभी को पता है कि हेमा मालिनी को आर्ट के जो फील्ड थी उसके द्वारा चुना गया था। फिर है साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। ये 4 सेक्टर्स में अगर वो बंदे काम कर रहे हैं तो उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। और वो फिफ्थ एक चीज़ ऐसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है, इस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो भी प्रेसिडेंट आपको नॉमिनेट कर सकता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। वो है स्पोर्ट्स। तो दिस इज़ ए एक्सेप्शन, इट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोली गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई चीज़ बोलता है तो इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो है जिसमें से आप अगर एग्जाम्पल जानना चाहोगे वो है पीटी उषा। ये तो हो गया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। हमने 2 लेजिस्लेचर देख लिए। अभी दोनों के कुछ कॉमन पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेगा वो लोकसभा से भी रह सकता है और साथ ही साथ में राज्यसभा से भी रह सकता है।
और जो पीएम अपने मिनिस्टर चूज करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करने के लिए, उनको एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से भी मेंबर्स को ले सकता है और राज्यसभा को से भी मेंबर्स को ले सकता है, और लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से भी जो मेंबर्स आएंगे उनसे मिलकर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएगा। एक चीज़ लेकिन हमको याद रखनी है कि इवन दो कोई बंदा अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इधर वो राज्यसभा का भी नहीं सकता है या फिर लोकसभा का भी नहीं रह सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है कि वो बंदा या वो बंदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऐड हो सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, या फिर लोकसभा में बनो या फिर राज्यसभा में बनो, और अगर 6 महीने के अंदर वो नहीं बनता है तो उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मिनिस्टर पद है वो निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्लियामेंट क्या करता है। पार्लियामेंट लॉज बनाता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो इम्प्लीमेंट करता है लॉज को थ्रू द एंटायर चेन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो भी ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे उनके थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि लोकसभा का टेन्योर 5 साल का है, लेकिन राज्यसभा का कोई भी टेन्योर नहीं है, फिक्स टेन्योर नहीं है। ये इसलिए क्योंकि हर एक मेंबर का जो लाइफ, ऐसा तो नहीं है कि हर एक मेंबर पूरे जन्म के लिए राज्यसभा के अंदर रहेगा, तो हर एक मेंबर का टेन्योर फिक्स है। वो 6 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करता है, लेकिन हर 2 साल के बाद में 1/3 ऑफ मेंबर जो रहेंगे वो 6 साल कंप्लीट करेंगे और 1/3 ऐड हो गए। इसी का मतलब क्या है, अगर अभी राज्यसभा में टोटल समझो 245 मेंबर्स है, अभी एग्जांपल के लिए हम जस्ट लेते हैं 200 मेंबर्स है, तो 200 मेंबर्स में से जो 1/3 मेंबर रहेंगे, लेट्स से 67, तो ये लोग क्या करेंगे कि 2 साल बाद में रिटायर हो जाएंगे या फिर वो अपना ऑफिस वैकेट करेंगे और इसके जगह पे नए 67 आ जाएंगे। इससे क्या होता रहेगा कि राज्यसभा कभी भी एबॉलिश नहीं होगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। हर बार 2 साल बाद नए 67 मेंबर ऐड होते रहेंगे या फिर 1/3 मेंबर ऐड होते रहेंगे, हर बार 1/3 मेंबर जाते रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि राज्यसभा का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। लेकिन लोकसभा के केस में हर 5 साल के बाद में क्या होता है, लोकसभा पूरी की पूरी विसर्जित की जाती है, नए सिरे से इलेक्शंस किए जाते हैं और पूरे के पूरे जो भी 543 मेंबर्स है वो फिर से इलेक्ट होकर लोकसभा के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में स्टेट लेजिस्लेचर। अभी हमने देख लिया कि यूनियन लेजिस्लेचर में क्या है, जो यूनियन लेवल पे है, केंद्र के शासित लेवल पे है, वो हमने देख लिया। अभी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में हमारे पास क्या है, राज्य लेवल पे हमारे पास क्या क्या है। देखिए 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। इन 6 स्टेट के अंदर में 2 हाउसेस है, एक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी जो सारे के सारे स्टेट्स हैं उनके अंदर हमारे पास में बस एक ही हाउस है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 6 स्टेट्स की पॉपुलेशन की वजह से भी है कि इनको 2 हमने अलग अलग काउंसिल्स दी गई है, अलग अलग असेंबलीज दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अंदर जो भी मेंबर रहेंगे उनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे हर स्टेट के अंदर में वो वैरी होंगे एज पर द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। जो भी वो पॉपुलेशन रहेगा और वो भी किस तरीके से डिसाइड किया जाता है वो हम अगले कुछ वीडियोस में बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमको बेसिक समझना जरूरी है, वो हम जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो स्टेट से 6 स्टेट्स मैंने ऊपर कहे हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, इनमें एक एडिशनल हाउस भी रहेगा जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी एज गुड एज राज्यसभा के जैसा ही है। इसके मेंबर्स को हम एमएलसीज कहते हैं। देखो पार्लियामेंट के जो दोनों भी हाउसेस है दोनों के भी मेंबर्स को हम एमपीज ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई अगर मेंबर है तो उसको हम एमएलए कहेंगे, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर कोई मेंबर है तो उसे हम एमएलसी कहेंगे। इसके अंदर के कुछ लोग, एमएलसी के अंदर जो कुछ लोग हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर के जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग इलेक्शंस के थ्रू आएंगे और कुछ लोग आएंगे गवर्नर के थ्रू नॉमिनेट होके। जैसे प्रेसिडेंट वहाँ पे नॉमिनेट करता था, सिमिलर मैनर यहाँ पे गवर्नर नॉमिनेट करता है। कौन से फील्ड्स में नॉमिनेट कर सकता है, तो सिमिलर वो जो 4 चीज़ें वहाँ पे बोली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वही यहाँ पे भी बोली गई है। वो है आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। आर्ट के लिए अभी का ताज़ा एक उदाहरण हमारे पास में था कि उद्धव ठाकरे को भी फोटोग्राफी के लिए आर्ट के कैटेगरी में बिठाया गया और उनको नॉमिनेट किया गया गवर्नर के द्वारा एज अ मेंबर बनने के लिए। और एक यहाँ पे एक एडिशनल भी चीज़ बोली गई है, वो है कॉग्निटिव मूवमेंट, जो कि सहकार भी हम कैसे कह सकते हैं। तो कॉग्निटिव मूवमेंट भी यहाँ पे एक, तो 5 चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई है। कुछ कॉमन पॉइंट्स हमारे पास में कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी आएगी स्टेट असेंबली में वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी।
सिमिलर थिंग हमने वहाँ पे देखा था, लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी है वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, वो एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चूज करेगी। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब भी चूज करता है वो दोनों भी हाउसेस में से कर सकता है। सिमिलर थिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाती है। तो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटी। सबसे पहले ये कुछ बेसिक लॉ मेकिंग प्रोसेसेस हमें पता चल रहे थे, ये शॉर्ट वीडियो मैंने बना लिया। इसके बाद में वन बाय वन जो अगले वीडियोस आएंगे उसमें अगली चीज़ें जो भी आती है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड या फिर इंडियन डेमोक्रेसी रिलेटेड वो हम देखते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।